बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सम, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इस तरह की कुछ चीज़ें देखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। तो सम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी वैल्यू होती है, हम इधर ले लेते हैं वैल्यू 1। इधर हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, जो दो वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है, और हम इन दो वैल्यूज़ का लेंगे सम। सम लेने के एक्सेल में हमारे पास दो तरीके होते हैं। इधर हम कोई भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 10 और 10 लिख लेते हैं। मैं आसान वैल्यूज़ लिखूंगी ताकि जो आप सिंपली आपको पता हो इसका क्या आंसर आ रहा है, ताकि आप देख सको कि आंसर ठीक आ रहा है और हम इसको किस तरह से बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। एक दो और वैल्यूज़ ले लेते हैं, 20 और 30 ले लेते हैं। अब पता है एक्सेल में सम करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप किस तरह से सम करोगे? पहला तरीका तो ये है आपके पास कि आप इस वाले ब्लॉक में जहां पर आपको सम लेना है, आप अपनी वैल्यू को इक्वल टू का साइन करके लिख दो। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इधर मैं लिखूंगी इक्वल। ये सबसे ज़्यादा आसान मेथड है, आपको क्लियर जो समझ आ जाएगा। सम आप डालें स्मॉल ब्रैकेट। अब इक्वल टू सम हमने लिख दिया कि हम सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमें नीचे बता भी रहा है कि आप सम करना चाह रहे हैं। पहली वैल्यू हमारी क्या है? एक तो आप इस चीज को याद रखो कि एक्सेल हमारे पास सेल्स को मानता है। सेल क्या होता है? कॉलम और रो। जिस तरह ये 10 है, ये किस सेल में है? कॉलम क्या है? डी, और रो क्या है? 8, यानी D8। इसी तरह ये वाला 10 कहाँ पर है? ई, और यहां से 8, E8। इस तरह आप सेल को काउंट करते हो, ये आपका सेल है। अब जो फॉर्मूलाज हैं वो सेल नंबर के हिसाब से लगते हैं। तो अब हम सम कर रहे हैं इन दो वैल्यूज का, तो ये हमारे पास किस पर है? D8 पर। हम इधर लिख देंगे D8। D8। अब इधर हमने क्या करना है? इधर हमें रेशो का साइन डालना है। रेशो के बाद अगली वैल्यू क्या है हमारे पास? E और 8। तो हम इधर लिख देंगे E8। ये मैं बहुत ही स्लो स्लो समझा रही हूँ ताकि बात समझ आ सके। ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे ही हम एंटर क्लिक करेंगे हमारे पास ये सम आ गया कि 20 आंसर है। अब सारी वैल्यूज जितनी भी आपके पास लिखी हो सबको इस तरह करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या तरीका है? ये 20 आ गया। ये जो कोने में डॉट का साइन है आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा ये डॉट बॉक्स के एंड में, इस डॉट को हम सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे जहां तक हमें सम लेना होगा। तो ये देखो साथ ही फौरन ये सम जनरेट हो गया। 5 और 5 10 आ गया, 30 30 60 आ गया, 20 30 50। अब आप इधर कोई भी वैल्यू लिखो 10, और जैसे मैं इधर वैल्यू लिखूंगी उधर आंसर जनरेट हो जाएगा सम में। ये 15 हो गया हमारे पास। इस तरह अब आप जितनी भी आपको वैल्यूज लेनी हो, आप जहां तक चाहो इस तरह इजीली सम कर सकते हो। एक तो ये तरीका है सम लेने का। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? अगर हम इधर मजीद वैल्यूज कुछ लें, वैल्यू 1, वैल्यू 2, और लेना क्या है? हमें सम लेना है। ओके, तो वैल्यू 1 में हम कुछ भी लिखते हैं 40 एंड 40, और वैल्यूज हम ले लेते हैं 30 एंड 10, 5 एंड 4, 3 एंड 8, 10 एंड 70। ये कुछ वैल्यूज हमने ले ली। अब इन वैल्यूज को, जो दूसरा तरीका है सम लेने का, एक तो मैंने आपको बताया वो भी आसान है, जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगी हूँ ये भी काफी आसान तरीका है। आप इसमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो अपने काम में। सबसे पहले हमें क्या करना है? आपको क्या करना है? इधर इक्वल का साइन डालना है। अब ये कौन सा सेल था आपके पास? ये कौन सा सेल है? H7। आप इधर लिखोगे कैपिटल H और 7। एक ये वैल्यू है, दूसरी हम ये ऐड करना चाह रहे हैं। ये कौन सी है? I7।
अब आपको इधर क्या करना है, प्लस का साइन डालना है, साथ लिखना है आई और 7। ये दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। अब आप एंटर क्लिक करोगे, आपके पास आंसर आ गया 80। अब इसी तरह जैसे इधर हमने ये सारी वैल्यूज ली, ये जो कोने में डॉट है इसको आप सिलेक्ट करोगे और ड्रैग डाउन कर दोगे। जिस तरह वैल्यूज होंगी सम होगा वो आता जाएगा। इधर आप कोई और भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, 3 एंड 8, ये आपके पास आंसर जनरेट हो गया। बस आपको स्टार्ट में एक बार एक फॉर्मूला लगाना है और फिर ड्रैग डाउन कर देना है, सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। अब अगर हमने माइनस करना हो तो हमारे पास है वैल्यू 1 और हमारे पास है वैल्यू 2। हम लेना चाह रहे हैं इनका माइनस, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम इधर कोई भी वैल्यू लिखेंगे, 30 माइनस 5, 10 और 5, और हम वैल्यू ले लेते हैं 5 और 2, 40 एंड 30, इस तरह से। अब माइनस करने का क्या तरीका है, पहले आप डालोगे इक्वल टू M7, सॉरी ये M7 ये वाला है, हम इस पर हैं, दिस इज M6, ओके M6 और माइनस दूसरा है हमारे पास N6, कैपिटल N6। हमने किया एंटर तो आंसर आ गया 25। 30 में से 5 गए 25। अब ये जो कोने में डॉट है इसको ड्रैग डाउन करेंगे और ये सारे आंसर माइनस होके आ जाएंगे आपके पास। जिस तरह एक सम का तरीका है उसी तरह एक माइनस का भी तरीका है। हम इसको दोबारा इधर लिख कर चेक कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू 30 और इसमें से हम माइनस करना चाह रहे हैं 10 और हम इधर गए तो ये आ गया 20। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहें, अगर हम इधर 100 लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ गया -70। इस तरह आप माइनस करते हो। अब ये हो गया सम और माइनस। अब इसके बाद हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे वैल्यू 1, वंस अगेन हमारे पास है वैल्यू 2 और हम करने जा रहे हैं इसको मल्टीप्लाई। वैल्यू 1 में हमारे पास, अब आसान आसान टेबल लिखते हैं ताकि हम उसको कर सकें और हमें समझ भी आए। 2 एंड 2 4 होता है हमारे पास, 3 और 3 ले लेते हैं, 20 एंड 5 ले लेते हैं, 30 एंड 2 ले लेते हैं, जो आसानी से समझ आ जाए आपको किस तरह करना है। अब क्या करना है, इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल का साइन डाल के सेम उसी तरह, ये कौन सा सेल है, ई का, और ये है 24, कैपिटल ई 24। अब मल्टीप्लाई का क्या साइन होता है हमारे सिस्टम में, स्टेरिक वाला, तो हम क्या करेंगे, इधर ये स्टार का साइन आएगा, स्टार का साइन आया। दूसरी वैल्यू है हमारी F24, F24 का सेल है कैपिटल F और 24, दिमाग में हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया दोनों के, हमने किया एंटर, 2 2 4। सो इसके बाद इसी तरह सेम ये जो डॉट है इसको आप पकड़ के ड्रैग डाउन करोगे, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आ गए आपके पास। अब हम इधर कोई और नंबर लिख कर देख लेते हैं, 100 इंटू 70 इक्वल किया, ये मल्टीप्लाई होकर आ गया, 37 इंटू 86, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई फौरन होता जाएगा। अब इसी तरह मजीद वैल्यूज होंगी तो इसको जो ड्रैग डाउन कर दोगे वो जितने आंसर्स होंगे आपको करके दे देगा। अब है हमारे पास डिवाइड, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 हम करना चाह रहे हैं डिवाइड, तो 8 को 2 से डिवाइड, 40 एंड 4, 37 एंड 6, कुछ आसान वैल्यूज लिख लेते हैं, 5 एंड 10, 12 एंड 6, और हम इसको करने जा रहे हैं डिवाइड। अब डिवाइड करने का भी क्या तरीका है, मेथड सेम है। इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, सेल कौन सा है हमारा, K24, कैपिटल K 24
डिवाइड का क्या साइन होता है, ये स्लैश का जो इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद अगला सेल है हमारे पास L24, दिस इज L एंड देन 24। अब हम क्लिक करेंगे एंटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये जो कोने में डॉट है इसको आप पकड़ोगे और ड्रैग डाउन, ये आपके डिवाइड करके आंसर्स आ रहे हैं। और कोई वैल्यू हम इधर लिख लें, अगर 50 एंड 5, ये आंसर जनरेट हो गया। इसी तरह 37 एंड 3, ये आंसर आएगा। 56 एंड 7, ये आंसर आएगा। इस तरह से आप डिवाइड करते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम सम दो तरीकों से किस तरह लेते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस तरह से हम एक्सेल में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपने आज कुछ ना कुछ एएस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से इंटरेस्टिंग और नया सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इस वीडियो को शेयर करें और एएस टेक्नोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।